आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं आईना सच का न्यूज़ चैनल। आज हमारे साथ समाज सेवी भूरे चौधरी हैं। आइए जानते हैं इनसे इस लॉकडाउन के बारे में। जो लॉकडाउन चल रहा है, महामारी चल रही है, इसमें आपको सभी को ये भी पता है कि कहीं शमशान घाटों से चीख पुकार की आवाज़, अस्पतालों से चीख पुकार की आवाज़। तो इसी बात को लेकर आज भूरे भाई जो समाज सेवी हैं, इनसे इसी बात को लेकर चर्चा है। तो आप हमारे साथ रहिए, आज इनसे सवाल भी होगा, जवाब भी होगा इसी बात में। सबसे पहले भूरे भाई, मेरा आपसे सवाल ये होगा, जो अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो इस लॉकडाउन में जो ये महामारी है, इसे किस नज़र से आप देखते हैं? कोरोना काल से पहले मैं आईना सच न्यूज़ चैनल को धन्यवाद करना चाहूँगा और अपने पत्रकार बंधुओं को और अपने भाइयों को धन्यवाद कहता हूँ। आपने अभी कहा इरशाद भाई, कोरोना काल में आपकी क्या राय है? इसमें कुछ चीज़ों की कमी हो रही है, हम ही लोग कर रहे हैं कोरोना काल में। मेरा यही कहना है जनता से कि अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से बचें, कोरोना से लड़ें, घबराए नहीं और अपने बच्चों में रहें। कोरोना काल में कहीं लकड़ियाँ नहीं हैं तो कहीं खबर के लिए जगह नहीं है, ये सुनने में आता है। आए दिन पेपर में पढ़ता हूँ, चैनलों पे भी आता है। मैं तो अपनी तरफ से एक ही संदेश देना चाहूँगा क्षेत्र की जनता को, मंडल की जनता को, कि मैं भूरे चौधरी ट्रेवल्स की तरफ से सभी नगर वासियों को और क्षेत्र वासियों को ये सूचित करना चाहता हूँ कि मैं और मेरे साथी एक हमने अपना ट्रस्ट बनाने की कोशिश की है। आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों की दुआओं से जो भी बहन बेटी की शादी हो रही है इस कोरोना काल में, तो वो वैसे ही हो रही है। बड़े लोग होते हैं, वो अपनी धूमधामों से करते हैं। पिछले साल कोरोना चला, उसमें लड़कियों की शादी हुई, लेकिन उसमें से आधी लड़कियां छूट गईं क्योंकि उन्हें दहेज नहीं मिला। भूरे भाई, दहेज की बात जैसे आपने की है, तो क्या दहेज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अलग दहेज के लिए यही कहना चाहूंगा कि हम लोग दहेज देते हैं, हमारे दामाद जो होते हैं वो ये समझ लेते हैं कि अब तो हमारे पास लॉटरी खुल गई। वो लड़की परेशान रहती है कि फिर उससे दहेज मांगा जाता है। आदमी शराब पीता है, बीवी मजदूरी करती है, फिर भी उसको सुख नहीं मिलता। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सब लोगों से, सब भाइयों से, जैसे अपनी बेटी है वैसे गरीब की बेटी है, जैसे अपनी बच्ची है वैसे गरीब की बच्ची है, गरीब की बहन है वैसे हमारी बहन है। हम उसके लिए एक संदेश देना चाहते हैं। क्षेत्र में कहीं भी कोई गरीब की शादी होती है लड़की, चाहे वो हिंदू समाज से है, मुस्लिम समाज से है, सिख समाज से है, कोई से भी समाज से है, चौधरी ट्रेवल्स की तरफ से पूरी मदद की जाएगी उसकी। और रही बात कोरोना की, तो कोरोना से तो जंग लड़नी पड़ेगी। हमारा एक नारा है कि लड़ेंगे और जीतेंगे और इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। अच्छा भूरे भाई, जैसे अभी कुछ जो शमशान घाट हैं, अस्पताल हैं, उनसे ऐसी आवाज़ें सुनने को मिल रही है, ऐसे वीडियो भी वायरल सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा उसमें चल रही है देखने को। किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही और किसी को जो है लकड़ी नहीं मिल रही, किसी का अंतिम संस्कार सही से नहीं हो रहा, किसी को दफन करने के लिए भी कुछ ऐसी आवाज़ें भी देखने को मिली हैं। कितना बुरा वक्त आ गया, आदमी को छोड़ने को तैयार नहीं है। और जैसे मैंने देखा है, जो समाज सेवी जो लोग और भी समाज सेवी है इंडिया के अंदर हैं, वो काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, उनकी पूरी बटालियन लगी हुई है और पूरी तरीके से वो जो है अपने समाज सेवी का कार्य कर रहे हैं, कहीं ऑक्सीजन बंटवा रहे हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपकी तरफ से? जैसे आपने बताया कि मेरे साथ और भी लोग हैं, काफी बड़े बड़े लोग हैं, तो आपने अभी तक कुछ ऐसा किया क्या? नहीं, मेरे साथ में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जुड़े हुए हैं और हमारा एक ग्रुप है। हमने ये ग्रुप अपनी तरफ से बनाया है, नहीं हमारे पास कहीं से पैसा आता, नहीं सरकार से पैसा आता। मैं जनता को अपनी तरफ से ये बताना चाहता हूँ कि जो भी शमशान घाट में लकड़ी की जरूरत है और कब्रिस्तान में खबर की जरूरत है, हिंदू रीति रिवाजों के साथ हिंदू का क्रियाक्रम करवाएंगे, मुसलमान रीति के साथ मुसलमानों का दफन करवाएंगे और जो पैसा होगा वो हम देंगे। जहाँ जो लकड़ी मांगेगा, चाहे वो अमरोहा में मांगे, चाहे वो हसनपुर में मांगे, चाहे वो कहीं भी मांगे, उसको 1 घंटे में लकड़ी अवेलेबल होगी और जो अर्थी का सामान होगा उसको 1 घंटे में वहीं पहुंच जाएगा पूरे मंडल के अंदर। इसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं चौधरी हासिम बिल्डर साहब, मेरे भाई सुरेश वर्मा जी, मेरे भाई राकेश ठेकेदार जी, मेरा छोटा भाई कपिल नागर। और इस चीज को करने से हमें खुशी मिलती है कि हमारी वजह से मुस्लिम, हिंदू भाइयों को, बहनों को, बेटियों को हमारी तरफ से सहायता मिले और आगे भी इंशाल्लाह मिलती रहेगी। हमें किसी से कोई लालच नहीं है। अच्छा भूरे भाई, जैसे आप सब लोग ये काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जैसे कुछ लोग बताते हैं कि जो राजनीति की स्टार्टिंग यहाँ से होती है, मेरा अपना मानना है, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि लोग ये सब काम करने के बाद फिर राजनीति करना चाहते हो?
नहीं, मैं राजनीति में खत्म नहीं रखना चाहता। मैं राजनीति पार्टी का आदमी हूँ, भारतीय किसान यूनियन का नगर कोषाध्यक्ष हूँ गजरौला का। मेरे मुखिया का भी यही कहना है, राकेश टिकैत जी का, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो मुझसे यही कहते हैं कि भूरे जितनी भी हो गरीबों की मदद करना, उनके साथ चलना, उनके कंधे से कंधा मिला के चलना, कदम से कदम मिला के चलना। ऊपर वाला देखता है इस चीज को। उप प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश सिंह वो भी मुझसे यही समझा कर जाते हैं कि बेटे ऐसा काम करना कि कहीं से बुराई ना आए, गरीबों का साथ देना, गरीबों के साथ चलना, उनकी मदद करना। और हम भी मदद करते हैं और हमारी पार्टी भी मदद करती है। और आज देख लिया है सारे हिंदुस्तान ने क्या, मैं तो मानता हूँ पूरे वर्ल्ड ने आज ये जान लिया है कि राकेश टिकैत भी हिंदुस्तान में कोई चीज है। राकेश टिकैत जी की आपने बात की है तो किसानों के मसीहा हैं, वो किसानों की बात वो करते हैं। किसानों के हक के लिए पिछले काफी समय से लॉकडाउन चला, उसमें भी उन्होंने काफी प्रयास किया और किसानों के हक के लिए उन्होंने हर जगह लड़ाई लड़ी, धरने प्रदर्शन भी किए। उसका कोई रिजल्ट मुझे दिखाई नहीं दे रहा। क्या लगता है आपको, रिजल्ट आएगा क्या नहीं आएगा? सारे हिंदुस्तान को पता है क्या रिजल्ट उसका आया है और क्या आने वाला है। मैं अपने शब्दों से कुछ ऐसा नहीं कह जाऊंगा कि जो मेरी शब्दों से किसी को तकलीफ पहुंचे। बंगाल में चुनाव हुए हैं, वहाँ असर दिखा है। यूपी में चुनाव हुए हैं, जिला पंचायत सदस्यों के, वहाँ असर दिखा है और आने वाले टाइम में भी असर दिखेगा। अभी जो आपके साथ जो मेजोरिटी जो लगी है, जो अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी प्रोवाइड कराएगी और जो लड़कियां हैं उनकी शादी के लिए जो धन दिया जाएगा, कहाँ से आएगा वो धन? हम लोग कमाते हैं, जैसे अपने घर में खाते हैं वैसे दूसरों को खिला भी सकते हैं। मैं ये तो नहीं कह रही कि मैं बहुत बड़ा वो हूँ या बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन हमारे ठीक ठाक कारोबार है। मैं प्रॉपर्टी डीलर का भी काम करता हूँ। मेरी अपनी एक टेबल्स है, हासिम भाई हैं, वो बिल्डर हैं। और जब हम ये करेंगे और सब देखेंगे तो हो सकता है और लोग भी हमारे साथ जुड़ें। 1,000 रुपए से भी 5,000 रुपए होते हैं 5 आदमियों के, और 50 के होते हैं 50,000। तो यही कहना चाहूंगा, बस ऐसे ही कर करके हम गरीबों का काम चलाना चाहते हैं, उन्हें साथ लेके चलना चाहते हैं, उन्हें हाथ पकड़ के आगे चलाना चाहते हैं। अच्छा भोरे भाई, जनपद में भोरे भाई बड़े बड़े अच्छे नेता, समाज सेवी जो है चौधरी कंवर सिंह तंवर भी समाज सेवी लिखते हैं, अदरवाइज सांसद बड़े बड़े अच्छे पैसे वाले लोग इसमें रहते हैं जनपद में, लेकिन उन्होंने उनकी तरफ से कोई ऐसी आवाज मुझे सुनने में, मेरे कानों तक नहीं आई। क्या इस महामारी में, वो पिछले महामारी में काफी लोगों ने प्रयास भी किया था और काफी लोगों ने प्रयास करने के बाद काफी लोगों की मदद भी की, लेकिन इस वक्त जो इतना बुरा वक्त है, जगह जगह से चीख पुकार की आवाजें आ रही हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, लोग मर रहे हैं, बहुत बुरा हाल है हर जगह से। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से सभी से गुजारिश करूंगा कि सब लोग सुरक्षित रहें, अपने घर रहें और इसका पूर्ण तरीके से पालन भी करें। लेकिन भोरे भाई, अभी जैसे आपने ये मन बनाया, मुझे ऐसा लगता है कि आपने ये मन क्यों बनाया? अदर जो नेता है जिन्हें ये सबसे पहले कर देना चाहिए था, उन लोगों ने क्यों नहीं किया? इसके बारे में कुछ कह रहे हैं आप? अभी चौधरी कंवर सिंह तंवर जी का मुझसे नाम लिया, वो समाज सेवी करते हैं। समाज सेवी का मतलब ये नहीं होता है किसी को बता के करी जाए या पेपर में निकाली जाए या उसमें निकाली जाए, वो चुप समाज सेवी होती है। कंवर सिंह तंवर जी समाज सेविक हैं और वो बहुत बड़े आदमी हैं। मैं तो उनका बच्चा हूँ, उनके बारे में मैं और क्या बताऊँ, बहुत बढ़िया आदमी है कंवर सिंह तंवर। या ये कंवर सिंह तंवर जी की वो नहीं है, ये तो सरकार की है। ऑक्सीजन सिलेंडर का पहले से ही इंतजाम नहीं किया, जब से सरकार के पास दवाई आ जाती कोरोना की या वो बना लेते, तो जो उन्होंने फैसला लिया है ऑक्सीजन गैस का, वो बाद में लेते। ऐसा नहीं करना चाहिए था जैसे हुआ है। ये जनता के साथ जास्ती हुई है। रही कंवर सिंह तंवर की बात, तो उन्होंने ऐलान कर दिया है ऑक्सीजन प्लांटों का लगाने का, और वो 50 लाख रुपया देने को तैयार भी हैं, उन्होंने घोषित कर दिया है। सरकार की बात की जाए, जो ये लॉकडाउन जो लगा, इससे पहले जो महामारी आई थी, और हमारे जो इस क्षेत्र में जो निवास करते हैं, जो अपने इस क्षेत्र की बात अगर की जाए या फिर पूरे इंडिया की बात की जाए, तो इंडिया में पहले से जो पिछले साल कोरोना आया था, तो उसमें लोगों ने जो है पूरी तरीके से मदद भी की थी। लेकिन अगर सरकार की बात की जाए, तो मैं ये कहता हूं किसी भी बंदे ने अस्पताल या ऐसे चीजों पर ध्यान नहीं दिया, और आज उस ध्यान का जो है लोग एक दूसरे के खींचने में लग गए। लेकिन अगर बेड्सों के ऊपर या अस्पताल के ऊपर या शिक्षा के ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान दिया जाता, तो मेरा अपना मानना यह है कि इस महामारी से कहीं ना कहीं लोगों को निजात मिलती। क्या करें इसके बारे में आप? सही है, बिल्कुल। इसमें कहीं ना कहीं सरकार की कमी रही है, पिछले कोरोना में भी, इसमें भी। आपने अस्पतालों में तो कैद कर लिया, लेकिन उनके लिए दवाई नहीं है, उनके लिए इंजेक्शन नहीं है, उनके पास पूछने के लिए कोई हाल जानने वाला नहीं है, उसके लिए ऑक्सीजन नहीं है, तो उसका क्या इलाज होगा?
किसकी चूक मानना है इसे आप? ये सरकार की चूक है। जिनको कोरोना पॉजिटिव थे वो अस्पतालों में भर्ती हुए हैं तो वो ज्यादातर ठीक नहीं हुए हैं, और जिन्होंने अपने घर पे रह के अपनी सुरक्षा करी है, स्वस्थ रहे हैं, वो ठीक हुए हैं। क्योंकि वो अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी बहुत रही। हमारे पास भी लोग आते थे, हम भी फोन करते थे, कभी संभल कभी मुरादाबाद कि कहीं से ऑक्सीजन मिल जाए, लेकिन हमें ऑक्सीजन नहीं मिली। हम गरीबों को देना चाहते थे ऑक्सीजन। हमारे गजरौला में कई ऑक्सीजन के बगैर मर गए। हमारा सियाली है गांव, उसमें कई लोग ऑक्सीजन की वजह से मर गए। कटाई है, लिसड़ई है, इसमें कई लोग ऑक्सीजन की वजह से मर गए। ये सरकार की कमी है। क्या मैसेज देना चाहते हैं जो अभी 2022 का चुनाव भी नजदीक है? राजनीति जो भी करे युवा लड़का करे, और ये सीधी सी बात है कि जो आदमी चुनाव लड़ता है पैसे बांट के लड़ता है, वोट खरीद के लड़ता है, और जब वोट खरीद के लड़ेगा तो वो तो अपना पैसा निकालेगा ही, तो वो कहाँ से अस्पताल बनाएगा? पहले अपना पूरा करेगा फिर अपना घर भरेगा। जिस आदमी ने वोट दे के पैसे ले लिए तो वो तो खत्म हो गया, फिर आगे किस काम को नहीं जाएगा। यही है, यही राजनीति चल रही है। जनता युवाओं को चाहती है नए युवा सामने आए, निकल के राजनीति में आए, शिक्षा में आए। शिक्षा में बहुत पीछे हो गए हैं। कोरोना काल में लड़के बहुत बिगड़ गए हैं। स्कूल वाले जितने भी स्कूल बंद पड़े हैं, जितने भी बच्चे उसमें पढ़ते थे सब नशेड़ी बन गए हैं। कुछ सिगरेट पीता है तो कुछ सुल्फा पीता है। मैं देखता हूँ गजरौला के अंदर कोई गोली खाता है। कोरोना काल की वजह से हो रही है। 2 साल हो गए स्कूल खुले हुए, बच्चे भूल गए कि हमने पढ़ा क्या था। ए पढ़ा था, बी पढ़ी थी, जेड पढ़ा था, सब भूल चुके हैं। वो दुकानों पर जाते हैं, सिगरेट पीते हैं, आती जाती बहनों को छेड़ते हैं, बेटियों को छेड़ते हैं। कुछ काम तो रहा नहीं, कुछ भी। घर वाले उनको पैसे देते हैं। मैं यही जनता से आवाज पहुंचाना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को शुरू से रखें, समझाएं और बताएं उनको, क्योंकि ये हमारा गजरौला है। ये मैं बहुत करीब से देख चुका हूँ। इसे 20 साल से गजरौले को देख रही हूँ बहुत करीब से। आज का युवा नीचे चला जा गया है, नशे में उतर गया है, नशे से बेकार हो गए हैं लोग। मैं चाहता हूँ मेरे बेटे, मेरे भाई, जो भी युवा मुझे देख रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इस काम को छोड़ दें और अपने माँ बाप की इज्जत करें, अपने माँ बाप की सेवा करें। क्योंकि हमारे धर्म में, आपके धर्म में भी यही बताया गया है कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है, तो घर पर जन्नत कमा लें खाली टाइम में। मेरा अपना मानना यह है कि लोग कहते हैं क्या समाज सेवी जो कार्य करते हैं उसकी लोग बड़ी सराहना भी करते हैं। अभी थोड़ी सी हम राजनीति के ऊपर बात कर लेते हैं। क्या आपके किसान यूनियन ने जितने भी धरने प्रदर्शन किए और किसानों के हित में जो लड़ाई लड़ी, तो क्या आने वाले 2022 में उसका असर होगा कि नहीं होगा? देखिए, हमारे मुखिया जी का एक ही नारा है, लड़ेंगे जीतेंगे। हम लड़ रहे हैं अभी और जीतते चले आ रहे हैं, और आगे को भी लड़ेंगे, इंशाल्लाह जीतते चले आएंगे। नाजुक समय मैं कहूँगा इसे, क्योंकि सभी लोग घर रहें, सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंस के हिसाब से भी रहें, और कहीं भी लॉकडाउन का उल्लंघन बिल्कुल ना करें। पुलिस को बदनाम करा जा रहा है, पुलिस चालान काट रही है, पुलिस डंडे मार रही है। आपकी जो सच्ची साथी है वो पुलिस ही है। आप अपने नियमों से चलिए, सुरक्षित चलिए, मास्क लगा के चलिए, हेलमेट लगा के चलिए, कम स्पीड से चलिए। पुलिस आपकी दुश्मन नहीं है, आपकी अपनी कमी है। पुलिस आपकी सच्ची साथी है, वो आपका सम्मान करेगी। आप अपने कानून के दायरे में रहिए। क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, कहीं मंदिर तो कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो जात अच्छी है परिंदों की, कभी मंदिर पे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। हिंदू पहने भगवा, हरा पहने मुसलमान, मैं कौन सा रंग पहनूं जिससे बन जाऊं इंसान। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। ये थे मेरे साथ भोरे भाई जो समाज सेवी हैं। तो आप बने रहिए आईना सच का न्यूज चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।